तो बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपके कैलोरीमेट्री से ही है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ मोल्टेन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम, मतलब यहाँ पर साफ साफ ये है कि कोई मेटल है। क्या है? मेटल। और वो मेटल किस फॉर्म में है बाबू? वो मोल्टेन फॉर्म में है। मोल्टेन, मोल्टेन का मतलब समझ में आ रहा है ना, लिक्विड फॉर्म में हो गया। इसको खूब गर्म किया और इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि ये किस फॉर्म में हो गया? मोल्टेन फॉर्म में हो गया है, लिक्विड के फॉर्म में हो गया है। ठीक है ना। कितना इसका मास है? इसका मास है 150 ग्राम। ठीक है ना, 150 ग्राम मास है। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बाबू कितना है पता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका टेम्परेचर कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस है। आगे जरा समझते। फिर कह रहा है कि व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर इट गिव्स आउट 75,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी। गिव्स आउट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इसको हम फ्रीज करते हैं, मेरा मन किया कि ऐसा है कि हम इसको फ्रीज कर देते हैं। ठीक है ना, तो फ्रीज करने का मतलब ये किस फॉर्म में हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो सॉलिड फॉर्म में जब इसको हम बनाएंगे, मतलब फ्रीज करेंगे, तो यहाँ से मुझे हीट एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी। कितनी निकालनी पड़ेगी? 75,000 जूल। जब 75,000 जूल एनर्जी इसमें से निकाल देंगे, ठीक है ना, तो देना नहीं है, निकालना है, तो ये ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होके, ठीक है ना, मतलब ठंडा होने का मतलब इतना ही ठंडा होगा कि ये फ्रीज हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। अब ये मत समझो कि 75,000 जूल निकाल दिया तो मतलब उसको सर हम छू सकते हैं क्या? जल जाएगा हाथ हाथ। ठीक है ना, कुछ भी रहेगा तो भी तो गर्म ही रहेगा ना। समझ में आया? बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कह रहा है कि फिर आप बताइए कि व्हाट इज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ द मेटल। ये जो मेटल है उसका एल कितना है, एल आपसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पर है लिक्विड, और लिक्विड से बाबू क्या बना रहे हो? उसको सॉलिड में लेकर जा रहे हो, है ना। तो लिक्विड से जब सॉलिड जाता है तो यहाँ पर लैटेंट हीट वाला ही फार्मूला लगता है, यानी कि Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मास इंटू एल। ये रहा। तो यहाँ से लैटेंट हीट यानी कि L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो L इक्वल्स टू होगा आपका Q बाई M। ठीक है ना। चलिए, Q कितना है? Q कितना है? तो Q है 75,000 जूल। तो L इक्वल्स टू 75,000 अपॉन मास कितना है? मास है 150 ग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 150 ग्राम ले लेते हैं, इससे ये कटेगा। ठीक है, और ये हो गया 5। ठीक है, ये एक छोटा था, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है। ओके, ये हो जाएगा 15 5 जा, और ये 2 0। तो मतलब लैटेंट हीट कितना आ गया? 500। ठीक है ना, 500 क्या? जूल पर ग्राम, क्योंकि हमने CGS लिया था। ये लैटेंट हीट हो गया। समझ में आया? मतलब ये इसका लैटेंट हीट है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इज 200 जूल पर केजी। पर केजी है, ठीक है ना, पर केजी पर केल्विन। मतलब कि यहाँ के लिए हम क्या करेंगे? मास जो हमारा ग्राम में है ना, वो ग्राम में ना लेके केजी में ले लेते हैं। ठीक है ना, या तो इसको चेंज करूं या तो इसको चेंज करूं, दोनों में से किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम सोच रहे हैं इसी को चेंज कर लेते। 150 ग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा 0.15 केजी। अब ठीक रहेगा। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि C का वैल्यू कितना है? 200। तो 200 जूल पर केजी पर केल्विन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है कि हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट। मतलब और इसमें से हीट एनर्जी हम कितना निकालेंगे? ये मतलब जब सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा तो और कितना ज़्यादा हीट एनर्जी इसमें से हम रिलीज कर दें, कि यानी कि क्यों पूछ रहा है, क्यों और कितना इसमें से रिलीज कर दूं कि ये जो है ना, इसका टेम्परेचर कितना हो जाए? इसका टेम्परेचर अभी के लिए
अभी के लिए ये -50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी कि डेल्टा टी इक्वल्स टू हो जाएगा, पहले टेम्परेचर कितना है 800 डिग्री सेल्सियस, अभी कितना करना है -50, तो इसलिए 800 -50, ठीक है ना, तो ये डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस देखो प्लस, यानी कि 850 डिग्री सेल्सियस का आपको चेंजिंग लाना है। समझ में आया? तो अब आपका Q इक्वल्स टू होता है mc डेल्टा टी, यही होता है ना। तो यहाँ से कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पता है कि बच्चे ज़्यादातर इसी में मिस्टेक किए होंगे, ठीक है ना, उनको लगा होगा कि 800 है तो उधर 50, ठीक है ना, -50 में जा रहा है तो मतलब माइनस करना पड़ेगा क्या, नहीं, एकदम रूल वही है। जो आपका अभी का टेम्परेचर है और डिक्रीज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जो डिक्रीज होने के बाद जो टेम्परेचर आ रहा है ना, क्या हुआ बच्चा, उस टेम्परेचर को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं रोते बिना मतलब का, ठीक है। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.15, समझ में आया। और इसके बाद c कितना है, तो c हमने फाइंड आउट तो नहीं किया है, खुद ही गिवन है, 200 हो जाएगा, यहाँ ये हो गया 200, और डेल्टा t कितना है 850। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो Q इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, देखो ये 15, ये 0 से ये 15 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 850, समझ में आया। तो ये Q इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 850, ये हो जाएगा 0 0 0 0 और 255, ठीक है ना। इतना आपको हीट एनर्जी निकालना पड़ेगा, 25,500 जूल, ठीक है ना। इतनी हीट एनर्जी अगर और आप इसमें से आउट कर देंगे ना, तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है।